अभी कुछ दिनों पहले ही बस 22 दिसंबर 2024 को पीसीएस 2024 की परीक्षा हुई। परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी वही थे जो हर साल रहते हैं, लेकिन परीक्षा का पैटर्न बदलने से कई ऐसे विद्यार्थी इस प्री से पास बाहर हो गए जो डिजर्व करते थे मेंस देना। उनकी योग्यता या तैयारी में कोई कमी नहीं थी, बस ऐसा परिवर्तन हुआ एग्जाम में कि वो लोग अचानक से घबरा के एग्जाम को टैकल नहीं कर पाए, हैंडल नहीं कर पाए। 27 जुलाई का जो एग्जाम होना है आरओ का, उसमें भी एक ये बड़ा सवाल है कि अगर अचानक से पैटर्न बदल गया, पेपर का पैटर्न अचानक से बदल गया तो क्या होगा। उदाहरण के तौर पे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक सवाल मैंने लिया करंट अफेयर्स का, ये सवाल है कि एक्वावेरियन अभ्यास भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया। ये सिंपल सवाल है करंट अफेयर्स का। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, जापान, फिलीपींस, मालदीव, नेपाल। 2024 से पहले जो परीक्षाएं होती थी उसमें ऐसे ही ऑप्शन आते थे, ठीक है। जापान का फिलीपींस से कोई संबंध नहीं है, मालदीव से कोई संबंध नहीं, दूर दूर के ऑप्शन लग रहे हैं ये। लेकिन इसी सवाल को अब इस तरीके से पूछा जा रहा है कि ये सवाल यही है, ऑप्शन क्या हो सकते हैं, ये मलावी, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस। सवाल वही है एक्वावेरियन अभ्यास वाला, लेकिन पहले जो ऑप्शंस थे वो जापान, फिलीपींस, यानी जापान और फिलीपींस लिखने में, दिखने में, सुनने में अलग अलग लग रहे हैं। लेकिन मलावी और मलेशिया, मालदीव और मॉरिशस, मल मल मल, ये भी मार, मिलते जुलते ऑप्शन आ गए। ऐसे ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने पैटर्न बदलने का कि ऑप्शंस कुछ कुछ कठिन हो गए, जबकि 2024 से पहले ऑप्शंस इस तरह से आते थे कि ऑप्शन देख के बच्चे कंफ्यूज ना हो। ये एक एग्जाम्पल दिया। ऐसा ही मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताऊं, पीसीएस 2024 की परीक्षा हुई, उसमें आया सी सेट का पेपर। सी सेट के पेपर में दोस्तों हिंदी आती है, हिंदी आपकी आरओ के पेपर में भी आती है। तो सी सेट में जो हिंदी आई थी इस बार 2024 के पेपर में, कई अच्छे हिंदी के में 50 में से 60 में से 60 लाने वाले लोग सी सेट में हिंदी में ढेर हो गए थे। मेरे खुद के दोस्त ऐसे कई लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो पैटर्न चेंज होने की वजह से घबरा गए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है अब वो बात करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया साहब, सॉल्यूशन क्या है दोस्तों वो देखते हैं। जैसे एक चीज और बता रहा हूं, लंबे प्रश्नों की संख्या ज्यादा आ गई। एक चीज और है, लंबे प्रश्न समझ रहे हो क्या होता है कि साहब ये क्वेश्चन रखा है आपके सामने, ठीक है। लंबे प्रश्न का मतलब ये स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया, ये भी लंबा लंबा, ये भी लंबा लंबा, ठीक है। ऐसा आपके साथ जीएस में भी हुआ, मान के चलो, और सेम ऐसा हिंदी में भी हो सकता है, क्योंकि आप सी सेट का पेपर देखो तो उसमें आपको नजर आएगा कि हिंदी में भी सिंपल चीजें नहीं थी, डायरेक्ट नहीं था, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के था। जब चीजें घुमा फिरा के आती हैं दोस्तों, जब चीजें घुमा फिरा के आती हैं तो आपके पास टाइम जो है वो कम पड़ जाता है। यही मतलब होता है पेपर का पैटर्न चेंज होने का, कि प्रश्न तो उतने ही थे लेकिन इस लेवल पे पूछे गए, इतने घुमा फिरा के पूछे गए कि आपके पास समय की थोड़ी सी कमी पड़ गई। समय की कमी पड़ने पे आप एकदम से होपलेस हो जाएंगे और गुड़ गोबर कराएंगे, ऐसा होता है। इसी का सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूं। जैसे आपने लंबे प्रश्न देखे, और हिंदी की बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले जीएस पे भी चलेंगे अभी थोड़ी देर पहले। हिंदी में क्या हुआ, थोड़े थोड़े लेंदी क्वेश्चन से आ गए, उन्होंने थोड़ा क्वेश्चन घुमाया या लंबा कर दिया, और आपके पास 60 में से आप इस वक्त कर पा रहे हो 60 में से 58, 57, 55, और आपको ये लगा कि मेरे 50 या 51 ही हो पा रहे हैं। आपको ये फील हुआ पेपर में कि यार पहले मैं जब टेस्ट सीरीज देता था या पेपर से पहले जब मैंने हिंदी लगाई तो मेरे 60 में 57 आ रहे थे, अब मेरे 50 ही रह गए, ये तो गड़बड़ा गया मामला। तो याद रखने वाली बात है दोस्तों कि सिर्फ आपके नहीं कम हुए, क्योंकि पेपर सभी के लिए लंबा आया। क्वेश्चन पेपर जो बना हिंदी का वो सभी के लिए ट्रिकी बना, अकेले आपके लिए नहीं बना। इसका मतलब जाहिर सी बात यह है कि अगर 50-51 पर आप आ गए तो सारी पूरा उत्तर प्रदेश 50-51 पर आ गया होगा, क्योंकि हिंदी में सभी इस वक्त धुआं मचाए हैं। अगर अभी कोई हिंदी की टेस्ट सीरीज दे रहा है सबके 55-56 आ रहे हैं, इसका मतलब है कि सबके जब 55-56 आ रहे थे तो आपके भी आ रहे थे, और आप जब 50-51 पर आए तो सब 50-51 पर आ गए होंगे, आप अकेले नहीं आए। यही बात को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये मान के चलना कि पूरा प्रश्न पेपर जो पैटर्न चेंज हुआ, ठीक है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। पेपर कठिन आया तो सिर्फ आपके लिए नहीं आएगा, सबके लिए आएगा। और ऐसी कंडीशन में आप ये मान के चलना कि कट ऑफ कम जाती है। अगर पैटर्न थोड़ा सा बदल के आता है तो कट ऑफ कम जाती है। पीसीएस 2024 के पेपर में ऐसा ही हुआ। कट ऑफ उसकी जब ऑफिशियली आएगी तब आपको पता चलेगा कि कम गई है। मेरे कई दोस्त 74, 75, 76 पे जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है।
मैं आपको बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सबके लिए पैटर्न चेंज होगा, आपके लिए नहीं होगा, आप घबराना मत, ठीक है। नहीं तो पता चला कि आपने क्या किया, 50 क्वेश्चन हिंदी के कर लिए आपने, आपको उम्मीद थी 57 या 56 की, तो आप अपने आप को क्या करोगे, अपने आप को आप सोचोगे, अपने आप को क्या सोचोगे, आप एक्स्ट्रा रिस्क ले लूं मैं, एक्स्ट्रा रिस्क लेने की सोचोगे कि नहीं सोचोगे। मान के चलो आप हिंदी में 50 ही ला पा रहे हो क्योंकि पेपर थोड़ा सा ऊपर नीचे आ गया, हो सकता है ऐसा, क्यों नहीं हो सकता, सीसेट में ऐसा हुआ 2024 के पीसीएस में। तब आप जीएस में सोचोगे कि ज्यादा करूं मैं, तभी आपको लगेगा कि 130 से प्लस लाने हैं, 135 136 चिल्ला चिल्ला के यूट्यूब पर बताया जा रहा है कि इससे नीचे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप सोचोगे 50 हिंदी में आ रहे हैं और मुझे लाने 130 हैं, तो इसका मतलब 80 जीएस में चाहिए। फिर आप क्या करोगे, जीएस करने बैठोगे, पता चला कि जीएस में भी थोड़ा सा जटिलता थी, जीएस के पेपर में भी थोड़ी सी मॉडरेट पेपर था और मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर भी था। ऐसा हो तो सकता ही है ना, क्यों नहीं हो सकता, ये इसका उल्टा भी हो सकता है, ये नहीं है कि मैंने कह दिया तो ऐसा ही होगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, और अगर हो जाए तो क्या करना है। तो आप मान के चलना दोस्तों कि अगर मॉडरेट से ऊपर पेपर आया तो सबके लिए आएगा, जीएस भी सबके लिए खतरनाक आएगी। और ऐसी कंडीशन में आपने जब जीएस करने बैठे और जीएस करते करते, अब मैं आपको सवाल के वो सुझाव दे रहा हूं। आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके 2 विकल्प थे लंबे लंबे, तो अगर आपको पहली बार में समझ में आ रहा है कि कुछ कर सकता हूं मैं, तो तुरंत की तुरंत हैंडल करना, नहीं तो आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना। बार बार चिल्ला रहा हूं मैं कि एक ही बार में डिसीजन ले पाओ, 10 सेकंड 20 सेकंड 25-30 सेकंड में। टाइम का ध्यान रखना, टाइम का टाइम 180 मिनट ही है। एक बार में पता चला कि सवाल पढ़ते ही रह गए, एक सवाल के लिए 1 ही मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए कह रहा हूं आगे बढ़ना। अगर आता है तो तुरंत यस करना, टिक मारना, नहीं आता है तुरंत आगे बढ़ो, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो छूट जाएगा पेपर। बार बार समझा रहा हूं, छूट जाएगा पेपर अगर आप ज्यादा एक सवाल में उलझ गए तो, ठीक है। इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा, अगर हिंदी में थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया तो जीएस में सॉल्यूशन यही है दोस्तों, मान के चल, जीएस का सॉल्यूशन यही है कि अपनी क्षमता के हिसाब से आपको पता होगा कि आपकी एक्यूरेसी पावर कैसी है। अगर आपकी एक्यूरेसी पावर अच्छी है तो ब्लाइंड रिस्क मत लगाना, ठीक है। हिंदी में मान लो 50 ही रह गए और आपके पास जीएस में मान लो 68 ही पहुंच पाए, तो 68 और 50 जब जोड़ोगे तो कितने हो गए, जीएस में मान के चढ़ते हैं कि आपके 68 ही हो पाए, ज्यादा हो ही नहीं पाए, ठीक है। 68 भी नहीं मानते और कम मान लेते हैं, जब हिंदी में 50 कम माने हैं तो इसमें हम 60 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो 60 और 50 जब जोड़ोगे तो 110 हो गए, 110 हो गए। अब 110 हो गए साहब, आपके दिमाग में आएगी 110 में तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा ही आएगी। तो आप अब लोगे एक्स्ट्रा रिस्क लोगे, बिल्कुल लोगे कि नहीं लोगे, रिस्क लोगे। तो जीएस में 60 से ऊपर बढ़ोगे। अब यहां से आपका तुक्का लगना शुरू होगा, बस यही आपका गड़बड़ा जाएगा मामला अगर आपने अपनी योग्यता से ज्यादा का काम कर दिया तो। जैसे अगर आपकी एक्यूरेसी सही है, उसके बावजूद आप जानते हो कि मेरी एक्यूरेसी सही है और आपने सोचा कि जीएस में तो 60 ही हो रहे हैं, 60 से काम नहीं होगा, 140 में से मुझे कम से कम 110 तो करना ही चाहिए। फिर आपने 60 तो आपको पता था, आपने 50 पे रिस्क ले ली। तो यार बस यही गड़बड़ा जाएगा मैटर पीसीएस 2024 की तरह कि लोगों ने अंधाधुंध रिस्क ली थी, धाए गोला भरा, हे राम हे भगवान हे खुदा बचा लेना, हे खुदा बचा लेना। खुदा तो तब बचाता जब आप खुद अपने आप को बचाते, ठीक है। बस यही कह रहा हूं कि अंधाधुंध रिस्क मत लेना अगर आप एक्यूरेसी वाले व्यक्ति हो तो। हाँ, अगर आप तुक्केबाज व्यक्ति हो, आप धुआंधार रिस्क लेते हो, आप हो ही आपके अंदर है कि अगर आप 50 सवाल करोगे तो उसमें से तुक्के पे ज्यादा सही होते हैं तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी पावर वाली व्यक्ति हो तो अंधाधुंध रिस्क मत लेना अगर पैटर्न बदल जाए। अगर पैटर्न पेपर खतरनाक आता है, पेपर टफ आता है, चेंज पैटर्न के साथ आता है, तो यकीन मानना कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि तैयारी जैसी तुम कर रहे हो वैसे ही पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा है। कोई अलग से देवता पेपर देने नहीं आएंगे, सब बच्चे वही बैठे हैं, वही चना मटर खाने वाले सब बच्चे हैं। मैं भी वही स्टूडेंट था जब मैं पेपर देता था, आज सेलेक्ट हो गया तो आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा आदमी हूँ, कुछ नहीं, वही पहले था वही आज हूँ, ठीक है। पेपर जब देने जाते हैं तो सबकी हालत पतली होती है, हमाम में सब नंगे होते हैं, ठीक है। होते नहाने जाओ तो कितना भी कोई स्मार्ट होता तो नंगा ही है कि नहीं। ऐसे ही पेपर देने जब जाते हैं, कितना भी बच्चा होशियार हो,
होता है, वो यहाँ से कपरा होता है, यहाँ से सब कपरे होते हैं, अकेले तुम नहीं कपोगे। याद रखना, पेपर टफ आया कट ऑफ कम जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ उस वाली बात की। वैसे मैं इतनी बड़ी बात बोलता नहीं हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ कि पेपर अगर दुनिया से अलग तरीके का आ गया तो कट ऑफ कम हो जाएगी, बस उतना ही धैर्य रखना, ठीक है। एक चीज और है दोस्तों कि अगर 60 से ऊपर बढ़ोगे तो कैसे बढ़ोगे, बस उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। अपने रिस्क पे, अपने भरोसे पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे जीएस में कम रह गए और हिंदी में भी तुम उतना नहीं कर पाए जितना तुम्हें उम्मीद थी। मान लो तुम्हें उम्मीद थी 55 की, मान लो तुम्हें उम्मीद थी हिंदी में 55 की और तुम 48-49 पे ही रह गए, तब तुम जीएस में एफर्ट करोगे। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, ठीक है। 2 स्टेटमेंट वालों में रिस्क ले सकते हो, जिनके 2 स्टेटमेंट थे उनमें रिस्क ले सकते हो दोस्तों। एक्सपीरियंस वाली बात है ये। अगर तुम्हें लग रहा हो कि कम पढ़ रहे हैं तो हर एक सवाल में रिस्क मत लेना कि 4 स्टेटमेंट थे तो उसमें भी रिस्क ले ली, एक ही सीधे, बस उसमें कोई स्टेटमेंट था ही नहीं, सिंपल सीधा था, तब भी तुमने रिस्क ले ली। हर एक सवाल में रिस्क मत लेना, कुछ सवालों में रिस्क लेना, जैसे 2 स्टेटमेंट वाले। इसमें तुम अपना लक इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों स्टेटमेंट सही मान के। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ऐसा तुम हिंदी में भी कर सकते हो, अगर हिंदी में भी कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आ जाएं और तुमको ना पता हो, ठीक है। इसलिए ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा एक बात और है दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट तुम्हें करना पड़ जाएगा अगर पैटर्न थोड़ा सा ऊपर नीचे आ गया। उसके लिए मैंने पहले भी बात करी, अभी फिर कह रहा हूं कि टाइम का बड़ा ध्यान रखना। पैटर्न जब बदलता है तो हम क्या होते हैं, एक ही सवाल में उलझ जाते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा, उलझना मत, आगे बढ़ जाना। उसके बाद जब दोबारा आए, दिल की आवाज सुनना, मार देना, ठीक है। इतना ही लेना थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में, अगर तुम एक्यूरेसी वाले व्यक्ति हो तो। और अगर तुम तुक्के ज़्यादा लगाते हो, तुम्हारा काम ही तभी बनता है कि जब तुम 100 के 100 में से कई सारे तुक्के मारो, तो तुम्हारी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। मैंने एक्यूरेसी वाले स्ट्रेटेजी के हिसाब से बात करने की कोशिश करी। उम्मीद है आपको ये मैंने 3-4 चीज़ें समझाई। सबसे बड़ी बात है कि जब पेपर में हिंदी अगर थोड़ी सी टफ आ गई तो सबके लिए आएगी, तुम्हारे लिए नहीं आएगी, अकेले तुम्हारे लिए नहीं आएगी, सबके लिए आएगी, याद रखना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी का स्कोर की भरपाई तुम जीएस से करने लगो, ऐसा मत करना। हिंदी सबके लिए कठिन आएगी, अकेले तुम्हारे लिए नहीं। जीएस भी जिस लेवल पर तुम्हारे लिए आएगी वैसे सबके लिए आएगी। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम अपनी स्ट्रेटेजी को वैसा ही रखें, अचानक से ना बदल दें कि पता चला पैटर्न चेंज हो गया तो हमने धुआंधार तुक्के मारना शुरू कर दिए, ठीक है। याद रखना, तुक्के बहुत ज़्यादा तुक्के मत लगाना, 2 स्टेटमेंट वाले पर रिस्क ले लेना, एक्यूरेसी पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। पेपर कठिन आएगा, सबके लिए आएगा। और जो ये मैंने पहली बार बात कही थी ये वाली कि अगर ऑप्शन चेंज ऐसे आए कठिन, ये वाले, जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया था कि इसमें ये सिंपल ऑप्शन है और ये इसमें थोड़े से टफ ऑप्शन है, तब तुम्हें क्या करना है दोस्तों, हड़बड़ाना मत। ऐसा नहीं हो कि अचानक से तुमने देखा कि यार वो माल जैसा लग रहा था, एक्वेरियन माल जैसा, तो मलावी मार दिया, बाद में तुम्हें याद आया ओ वो मालावी नहीं मालदीव था, तो एकदम से गोला मत भर देना, ठीक है। 2-4 सेकंड का समय ले लेना, बस 2-4 सेकंड का। अगर तुमने 2-4 सेकंड से ज्यादा सोचा तो तुम फिर गलत गोला भराओगे, क्योंकि 2-4 सेकंड के बाद हमारा दिल चुप हो जाता है, दिमाग बोलने लगता है और दिमाग हमारा कभी कभी गलत ही बोल देता है। मैंने पहले वीडियो में भी समझाया, मैं फिर से समझा रहा हूँ। 3-4 बातें बहुत जरूरी थी आपको बताना। आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। शुक्रिया।